अपने जांच एजेंसियों की धमकी दिलवाकर, अपने लोगों को भेजकर, पैसे का ऑफर करके, धमका के, डरा के तोड़ने का और दिल्ली सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप आम आदमी पार्टी छोड़ते हैं तो आपको 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। भाजपा को लोग आजकल 50 खोखा कह रहे हैं। 50 खोखा नाम हो गया भाजपाइयों का। बताइए, विधायक अंदर जा रहे हैं, वहां खड़े होकर प्रदर्शन हो रहा है, खोखा खोखा, 50 खोखा, 50 खोखा। ये हो गई है भाजपा। तो अगर आप बाकी विधायक को तोड़ के लाते हैं तो आपको 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी अपने आदत से बाज नहीं आ रही है। लाख फजीहत हो जाए, दुनिया के सामने किरकिरी हो जाए, बेइज्जती हो जाए, लेकिन यह मोदी सरकार के नेतृत्व वाली भाजपाई नेता शायद कसम खा बैठे हैं कि अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएंगे। दिल्ली में इतनी बड़ी फजीहत हो गई, मनीष सिसोदिया ने पूरे पोल पट्टी खोलकर भाजपाइयों की रख दी। बावजूद इसके भाजपाई लोग शांत नहीं बैठे। मनीष सिसोदिया को तोड़ नहीं सके तो बाकी के विधायकों को खरीदने की कोशिश करने लगे। तमाम ऐसे विधायकों ने सामने आकर फिर से एक बार भाजपा की पोल पट्टी खोल दी है और बता दिया है कि कैसे भाजपाइयों ने 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया कि 20-20 करोड़ रुपए लीजिए और फिर आम आदमी पार्टी को तोड़कर भाजपा में शामिल हो जाइए, क्योंकि आम आदमी की पार्टी की सरकार हम लोग गिराने वाले हैं। इसमें से जो 4 विधायक हैं उसमें संजीव झा हैं, अजय दत्त हैं, कुलदीप कुमार हैं, सोमनाथ भारती हैं। इन चारों विधायकों के पास भी भाजपा के नेता पहुंच गए। कई ऐसे नेता हैं जिनका नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन कोई पूर्व विधायक रहे हैं, किन्हीं के पास इनके मित्रवत संबंध हैं, कोई बड़े नेता रहे हैं। तमाम लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी न किसी रूप में आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली से गिरा दी जाए। और जैसे ही यह जानकारी अरविंद केजरीवाल तक पहुंची है, उन्होंने तुरंत पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक बुला ली है। इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले हम आपको मनीष सिसोदिया का वो ट्वीट दिखाते हैं जिसमें इस बात की चर्चा की गई है। फिर आगे हम बताएंगे कि संजीव झा ने दरअसल क्या कहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी कोई चीज छुपा नहीं रही है। सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातों को रख दिया जा रहा है। भाजपा की बेइज्जती हो जा रही है। सांसद संजय सिंह भी साथ में मौजूद थे। सबसे पहले मनीष सिसोदिया का ट्वीट देखिए अपने स्क्रीन पर। मनीष सिसोदिया ने कहा, मुझे तोड़ने में फेल हो गए तो अब आपके अन्य विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर देकर, रेड का डर दिखाकर उन्हें तोड़ने की साजिश शुरू कर दी। बीजेपी संभल जाए, ये अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, भगत सिंह के अनुयायी हैं, जान दे देंगे पर गद्दारी नहीं करेंगे। इनके सामने आपकी ईडी सीबीआई किसी काम की नहीं। ये मनीष सिसोदिया ने स्पष्ट मैसेज भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। बीजेपी संभल जाए, और इसी को कोट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, यह बेहद गंभीर मामला है। स्थिति का जायजा लेने के लिए और आगे की रणनीति बनाने के लिए आज शाम में ही उन्होंने बैठक बुलाई है। इसकी जानकारी इस ट्वीट के जरिए उन्होंने दे दी है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग बुला ली है। अब यहां पर आगे की रणनीति पर काम किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है, ये भाजपाई अपने आदत से बाज क्यों नहीं आ रहे हैं? इन विधायकों को यह धौंस दिखा रहे हैं कि अगर आप 20-20 करोड़ लेकर हमारे साथ नहीं आए तो हम आपको वही हाल करेंगे जो मनीष सिसोदिया का कर दिया। मनीष सिसोदिया चलिए ईमानदार हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का यही नियम है कि अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनके आगे नहीं झुकेंगे, अगर आम आदमी पार्टी में तोड़फोड़ नहीं मचाएंगे तो आपको भारी पड़ सकता है। अगर दूसरे विधायकों को तोड़कर लाएंगे तो 20 करोड़ की जगह 25 करोड़ मिलेंगे। तो भाजपाई खरीद फरोख्त की ऐसी राजनीति कर रही है जो काफी घिनौनी है, जिसको लेकर आज सांसद संजय सिंह ने इन चारों विधायकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर से एक बार मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को करारा तमाचा जड़ा है। भाजपाइयों के साजिश पर पानी फेर दिया है। जरा सुनिए संजीव झा क्या कह रहे हैं, उनको क्या ऑफर दिया गया था। भी हमारे पास
एक पूर्व विधायक आए थे जो निजी तौर पर मुझे जानते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब, अब आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। आम आदमी पार्टी अब खत्म होके रहेगी। तो आज मैं आपके लिए एक ऑफर ऊपर से लेके आया हूं। अगर आप आम आदमी पार्टी छोड़ते हैं तो आपको 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और बिल्कुल जैसा सोमनाथ भाई ने कहा कि चूंकि आप पुराने विधायक हैं, आपके रिश्ते बाकी विधायक से अच्छे हैं, तो अगर आप बाकी विधायक को तोड़ के लाते हैं तो आपको 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो सुना आपने, संजीव झा ने भाजपाइयों के गंदी मानसिकता, गंदी साजिशों का पोल खोलकर रख दिया है। अब इस पर आपके सांसद संजय सिंह ने क्या कहा वो भी सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे चारों विधायकों ने आज यह साबित कर दिया है कि भाजपा जो ऑपरेशन लोटस चला रही है उसे ऑपरेशन बोगस कहा जाना चाहिए। जरा सुनते हैं संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है। अपने जांच एजेंसियों की धमकी दिलवाकर, अपने लोगों को भेजकर, पैसे का ऑफर करके, धमका के, डरा के तोड़ने का और दिल्ली सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच में अजय दत्त जी हैं, दिल्ली के विधायक, संजीव झा जी हैं, दिल्ली के विधायक, सोमनाथ भारती जी हैं, दिल्ली के विधायक, कुलदीप जी हैं, दिल्ली के विधायक। ये सब विस्तार से अपनी बातें बताएंगे, लेकिन इनके पास भारतीय जनता पार्टी में जो इनसे संपर्क के लोग हैं। तो सुन लिया आपने, संजय सिंह भी एकदम कड़क मैसेज दे रहे हैं। लगातार वो मोर्चा संभाले हुए हैं, टीवी पैनल पर डिबेट में भाजपाइयों की, भाजपा के प्रवक्ताओं की बोलती बंद करते नजर आते हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी मोदी सरकार को सीधी सीधी चेतावनी वो दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, इन लोगों को तोड़ना आसान नहीं है। आपने जो हरकतें महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे वाली करके दिखाई है, जो आपने मध्य प्रदेश में कर लिया, जो आपने कर्नाटक में कर लिया, जो आपने एक बार बिहार में कर लिया, इन तमाम हरकतों के बावजूद ये दिल्ली है, दिल्ली की जनता जवाब देना जानती है। और यही संजय सिंह ने मैसेज दिया है और इनके चारों विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपाइयों की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी निकाल के रख दी है कि भाजपा वाले क्या कर रहे हैं। हर जगह 20 करोड़ 50 करोड़ इस तरह के ऑफर देकर दूसरे दल के नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में तो लोग खोखा खोखा कर रहे हैं। 50 खोखा तो नाम रख दिया गया है भारतीय जनता पार्टी का वहां पर। तो ये लोग सिर्फ खोखे की पार्टी रह गई है, पैसों का खेल करती है। जरा एक बार फिर से सुनिए कि सांसद संजय सिंह ने खोखा वाले मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी और वही प्रकरण जो है अब ये लोग दिल्ली में लाना चाहते हैं। मुझे आश्चर्य, जिस पार्टी ने मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दिया, जिस पार्टी ने गोवा में तोड़फोड़ करके सरकार बना दी, जिस पार्टी ने कर्नाटक में मंत्री और करोड़ों रुपए का खोखा खोखा चल रहा है वहां महाराष्ट्र में, बताइए विधायक अंदर जा रहे हैं, वहां खड़े होकर प्रदर्शन हो रहा है, खोखा खोखा 50 खोखा 50 खोखा। ये हो गई है भाजपा। भाजपा को लोग आजकल 50 खोखा कह रहे हैं। 50 खोखा नाम हो गया भाजपाइयों का। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। पूरा देश और पूरे देश की सरकारें इनके तोड़फोड़, इनके लोकतंत्र की हत्या की कहानी कह रहे हैं। और इसलिए यह सबूत अपने आप में पर्याप्त है कि ये विधायक और मनीष सिसोदिया जी सामने आके बता रहे हैं टूटने से पहले, क्योंकि इनका टूटने और झुकने और रुकने का इरादा नहीं। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को या फिर उनके विधायकों को तोड़ डालना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उनके विधायक बिल्कुल एकजुट बताए जा रहे हैं और इसमें सेंध लगाना शायद भाजपा के वश की बात तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ती है। आपको बता दें कि दिल्ली में यह खेल बीते कुछ दिनों से लगातार जारी है।
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सबसे पहले निशाने पे लिया गया, उन्हें सीएम पद तक का ऑफर दिया गया, भाजपा में आने का ऑफर दिया गया, आम आदमी पार्टी को तोड़ देने का ऑफर दिया गया कि अगर आप ये सब कुछ कर लेते हैं तो हम आपको दिल्ली में सीएम का पद ऑफर करेंगे। और आम आदमी पार्टी की सरकार को तोड़ने की भरसक कोशिश में अगर मनीष सिसोदिया ने मना कर दिया तो उनके खिलाफ सीबीआई को छोड़ दिया गया। बाद में तो कल तक ईडी को भी छोड़ रहे थे, हालांकि ईडी की ओर से सफाई आ गई कि ऐसा कोई जांच नहीं शुरू कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ। मतलब मनीष सिसोदिया के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है या तो तय है। और जो ये 4 विधायक हैं जिनको यह मैसेज गया है कि भाजपा की तरफ से कि आप लोग आम आदमी पार्टी को छोड़कर हमारे साथ मिल जाइए, 20-25 विधायक पहले से हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हैं, आप लोग अगर हमारे साथ आ जाएंगे तो फिर आपको 20 करोड़ मिलेगा, नहीं आएंगे तो आपके पीछे भी मनीष सिसोदिया की तरह सीबीआई ईडी को छोड़ देंगे, जांच एजेंसियों को छोड़ देंगे और आप परेशान हो उठेंगे। अब इन तमाम चीजों को देखने के बाद तो यही लग रहा है कि किसी न किसी प्रकार से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बहुत बड़े साजिश को अंजाम देने में जुटी हुई है। बावजूद इतनी बेइज्जती हो जाए लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आदत का अब नंगा नाच खुलकर दिखा रही है कि क्या वो करना चाहती है। इसको नंगई पे उतरना ही कहते हैं। जब आपकी फजीहत भी हो जाए, आप हर एक स्टेट में आप इसके लिए जाने जा रहे हैं कि हर राज्यों में आपने तोड़ फोड़ की कोशिश की और लेकिन यहां पर दिल्ली में आकर जब फेल हो गए, फजीहत हो गई, पर्दाफाश हो गया, इसके बाद भी आप बाज नहीं आ रहे हैं तो कहने का मतलब साफ है, किसी न किसी रूप से आप इनको आम आदमी पार्टी को तोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल से पंगा लेना भी इतना आसान अब नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि एक भी चीज छिप नहीं रही है, सीधे सीधे मीडिया में सुर्खियां बन रही हैं। और भाजपा शायद इससे जरूर बौखला गई होगी कि उनका हर एजेंडा यहाँ पर फ्लॉप होता दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।